ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामयिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर मधुर यादव से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर मधुर, ऐसे में जब अब अनलॉक की प्रक्रिया पूरी दुनिया में चल रही है और भारत भी अनलॉक 2 से गुजर रहा है, सावधानियां वही हैं, लेकिन इस लापरवाही से निकलने के लिए आप क्या सजगता का संदेश देंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमको सावधानी उसी ऊंचे स्तर की रखनी चाहिए जो हमने लॉकडाउन के समय रखी थी। हम बेवजह घर से बाहर नहीं निकलेंगे। बाहर निकलेंगे तो मास्क लगा के निकलेंगे और रेस्पिरेटरी एटिकेट, जिसमें कि मास्क लगाना और अगर छींकें तो हम अपने जो हम कोहनी होती उसे मोड़ के छींकें और लगातार हाथ धोते रहे। ये सारी वो है जो हम लोग पहले भी कर रहे थे, अब थोड़ा ज्यादा करना है जी। और सबसे बड़ी बात ये है आनंद जी कि जब तक जरूरत ना हो घर से बाहर ना निकले। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब तक जरूरत ना हो तब तक घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जैसा कि हम बार बार कह चुके हैं, ये एक ऐसा वायरस है जब तक आप इसको आमंत्रित करके नहीं लाएंगे ये आप तक नहीं पहुंचेगा। डॉक्टर मधुर, अगर समसामयिक विषयों पर बात करें तो WHO और वैज्ञानिकों के बीच इस बात पर लेकर मतभेद चल रहा है कि ये वायरस हवा से फैलता है या नहीं फैलता है। बहुत सारे लोगों के मन में अब एक नया तरह का डर पैदा हो रहा है कि वो अपनी छतों पर घूमें, बालकनी में घूमें या न घूमें, वो सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाएं न जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बालकनी में घूमते हैं या अपने छत पर घूमते हैं वो मास्क नहीं लगाते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है, आप घर के अंदर हैं और आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है, आप बहुत फ्रीक्वेंटली बाहर नहीं जाते हैं और घर के अंदर हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है। और यदि आप अपनी बालकनी में टहल रहे हैं या आप कहीं जा रहे हैं तो आप मास्क का प्रयोग अवश्य करें। रही बात छत पर घूमने की, तो ये जो वायरस है ये हवा से भी फैलता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। तो अगर कोई आसपास आपके कोई इन्फेक्टेड केस है, और सबसे बड़ी बात क्या है, आजकल ये पता पाना बहुत मुश्किल है कि कौन इन्फेक्टेड है कौन इन्फेक्टेड नहीं। बस इसी कारण हम लोग की जो केसेस संख्या है वो बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप एहतियात बरतें, मास्क हमेशा पहने रहें। मास्क पहनने से आपको इन्फेक्शन कम। जी बिल्कुल, मास्क पहनने से इन्फेक्शन कम होगा, ये बार बार सभी स्वास्थ्य विशेषज्ञ कह रहे हैं। WHO ने भी कहा है। डॉक्टर मधुर, बहुत सारी ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत में और कुछ और देशों में कोरोना का जो वायरस है उसकी शक्ति कम हो गई है। आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या कहता है? ऐसा है कि शक्ति कम हुई है, एग्रीड। हुआ क्या है कि वायरस का कोई एक स्ट्रेन नहीं है, बहुत स्ट्रेन है। और दूसरी बात यह है कि एक वायरस जो बहुत से मनुष्य से गुजरता हुआ जाता है तो उसकी शक्ति थोड़ी क्षीण हो जाती है, तो उसके अंदर खुद चेंजेस आने लगते हैं। पर कभी कभी ये चेंजेस अच्छाई के लिए नहीं होते, वो सीवियर हो जाते हैं। लेकिन इससे सिर्फ यही मालूम चलता है कि वायरस के कई स्ट्रेन है। जैसे कहीं बात में दिखा है, धारावी में देख लीजिए, आप सूरत में देख लीजिए, इंदौर में देख लीजिए, यहाँ का जो स्ट्रेन था वो थोड़ा सा ज्यादा आक्रामक था बनस्पति जो और कहीं के स्ट्रेन हुए, तो उनमें इलनेस की जो सीवियरिटी थी वो ज्यादा थी। तो ये बात आप सही कह रहे हैं कि थोड़ा सा कमी आई है, लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि इस कमी को हम लोग अभी कंसिडर ना करके सिर्फ बचाव की तरफ कोशिश करें। डॉक्टर मधुर, अगर बात करें नॉन कोविड पेशेंट्स की, चूंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जिनको चिकित्सा सुविधाओं की जरूरत है, वो इस डर से अस्पताल नहीं जा रहे हैं कि वहां कोरोना का इन्फेक्शन हमें हो सकता है, वो सेल्फ मेडिकेशन पर जा रहे हैं जिसका एक गलत प्रभाव पड़ रहा है। क्या कहेंगे और क्या सचमुच अस्पताल जाना इस समय बहुत खतरनाक है? सरकार ने अपने सारे हॉस्पिटल्स में टेली मेडिसिन शुरू करी है। जी, आप टेलीफोन के द्वारा वहां पर विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं। जी, आप अपनी स्लिप भेज सकते हैं, जो आपकी ट्रीटमेंट स्लिप है वो आपको देख के बताएंगे आप क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि अभी भी पेशेंट आते हैं नॉन कोविड पेशेंट, वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत दिन हो गए तो हॉस्पिटल नहीं। जब तक आपको बहुत जरूरत ना हो आप हॉस्पिटल ना जाए, आप अपने डॉक्टर से फोन पे बात कर सकते हैं। जी, सरकार ने भी कह दिया है कि अब टेलीमेडिसिन अलाउड है। उनकी लिखी पर्ची आज भी वैलिड है। हाँ, यदि आपको बहुत जरूरत है तो आप हॉस्पिटल जा सकते हैं। और ये देखिए हमेशा कि क्या आपकी बीमारी इतनी सीवियर है कि आप जो कोरोना इन्फेक्शन है उसको नजरअंदाज करना चाहेंगे। यदि हाँ तो आप जा सकते हैं और नहीं तो आप घर पे रहिए। एक साथ 3 सवाल हैं डॉक्टर मधुर आपके लिए। हाँ जी, हाँ। देखिए ऐसा है तो जब भी कोई आदमी छींकता है तो
कई तरह के पार्टिकल्स होते हैं। जो भारी होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो थोड़े हल्के होते हैं वो हवा में रहते हैं। यूजली इनका जो फॉल होता है फोमाइट के द्वारा और आपके बोलने से, खांसने से, छींकने से, वो लगभग 3 से लेकर 4 फुट का होता है। 4 फुट की दूरी तक ये जा सकते हैं। जो 10 माइक्रोन के आसपास होते हैं ये फिर हवा में तैरते रहते हैं और धीरे धीरे गिरते हैं। यदि आप मास्क पहने रहेंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो ज्यादा बड़े होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और वो वहीं पर ही, अगर बहुत गर्मी होती है, सूखा होता है, आपने साफ कर दिया, आपने डिसइंफेक्ट कर दिया, वो खत्म हो जाते हैं। अब दूसरी बात, आपने कहा कि ये कोरोना हो गया है तो दम घुटने लगा है, ऐसा नहीं होता है। सब साइकोलॉजिकल फीलिंग है। अगर कोरोना हो गया है और कोई और सिम्टम नहीं है, जैसे और वायरल इन्फेक्शन होता है, आपको खांसी जुकाम इन्फ्लुएंजा होता है, ऐसी ये बीमारी है, इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं। डॉक्टर मधुर, WHO की कई स्टडीज में एक दुविधा की स्थिति बताई गई है कि एसिम्प्टोमेटिक मरीज से कितना खतरा है, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। आप बताएं। देखिए, जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होता है ना, वो अपने लिए एसिम्प्टोमेटिक है, दूसरे के लिए नहीं है। उसमें भी वायरस की शेडिंग, वायरस को निकालने की क्षमता है। आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, अगले की नहीं होगी, उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो आप यदि एसिम्प्टोमेटिक हैं तो आपको सारे प्रिकॉशन बरतने पड़ेंगे कि आपसे कोई आदमी इन्फेक्टेड ना हो जाए। इसीलिए आइसोलेशन वाली जो थ्योरी है उसको रखा जाता है कि आप पेशेंट को आइसोलेट कर दीजिए। एसिम्प्टोमेटिक है, कोई बात, घर पे रहेगा, सोसाइटी से दूर रहेगा, पूरे प्रिकॉशंस लेगा, वो ठीक हो जाएगा, दूसरे भी ठीक हो जाएगा। लगातार हम इस कार्यक्रम में यही बात करते हैं कि कैसे सावधानी बरतें, क्या क्या सावधानी बरतें। मरीजों के नंबर से आपको डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है। जी डॉक्टर मधुर। हम लोगों की टेस्टिंग बढ़ गई है। जब टेस्टिंग बढ़ गई है तो पॉजिटिव केसेस भी बढ़ गए हैं। पॉजिटिव केसेस बढ़ने के साथ साथ ही अभी जो हम बात कर रहे थे कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी बढ़ रहे हैं। हम अपने घर में बच्चों को और बुजुर्गों को बचाएं। कोशिश करें कि अगर हम बाहर निकलते हैं, बाहर जाते हैं, तो हम बुजुर्गों के पास ज्यादा ना बैठें और घर में भी अगर हम बाहर जाते हैं तो हम मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें। और आप ये भी कह सकते हैं अपने बुजुर्गों को कि आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मास्क का इस्तेमाल करने से वो काफी कुछ सुरक्षित रहेंगे। और बाकी जो आपका आजकल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष की दवाइयां चल रही हैं वो आप लेते रहिए। डॉक्टर मधुर बता रहे हैं कि जो करेंसी नोट हैं उनके जरिए भी फोमाइट्स के माध्यम से वायरस आपके शरीर में जा सकता है। डॉक्टर मधुर, मास्क को सबसे सर्वोत्तम मास्क कब कहेंगे? कि एक बार जब एक मरीज ठीक होके आ जाता है जी, तो उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है, एंटीबॉडीज बन जाती है जो कि उसको आगे आने वाले इन्फेक्शन से रोकती। वैसे तो वो पेशेंट अब ठीक हो गया है, उसमें कोई नहीं है, क्योंकि अभी ये कोरोना का मामला बिल्कुल नया है। ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि ये इन्फेक्शन की जो प्रोटेक्शन है वो कितने दिनों की है। हम लोग अभी भी ये कहते हैं कि आप घर पे जाएं, थोड़ी सावधानी बरतें, आप मास्क वगैरह लगाएं। कुछ दिनों की बात और है, जब ठीक हो जाएगा तो आप वापस अपना घर में घूम सकते हैं। और घर वाले भी ऐसा कुछ परहेज ना करें उससे, तो फिर भी 2 गज की दूरी बनाकर उससे रहें। अच्छा, दूसरी बात, कौन सा मास्क बहुत अच्छा है? जी, देखिए, मास्क का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि हम अपने फोमाइट्स और अपने वायरस से दूसरे को इन्फेक्शन ना दें। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा कहा कि कुछ और भी ना हो तो हम अपना जो अंगोछा होता है उसको लपेट सकते हैं, खिड़की से ढक सकते हैं। मेन आइडिया ये है कि हम अपना इन्फेक्शन ना दें। और दूसरी बात ये है, यदि आप काम करते हैं, आप बाहर जाते हैं तो आप मास्क लगा सकते हैं, कोई सा भी जो आपको अच्छा लगे। प्लस अगर आप ऐसी जगह जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो आप N95 इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि वायरस के अंदर आने की रोकने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। आप सिंपल तरीके से पूछें तो आप कोई भी मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रिपल लेयर मास्क हो तो बहुत आपके लिए अभी वही बहुत जरूरी है कि जो सावधानियां डॉक्टर मधुर बता रहे हैं, चाहे वो मास्क पहनने की, हैंड हाइजीन की, रेस्पिरेटरी हाइजीन की या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की, वो बहुत जरूरी है। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर मधुर यादव से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।